लिसन माय फ्रेंड, लोग समुंदर में जाते रहे थे मोहम्मद के ज़माने में। लोगों को पता था कि अगर आप थोड़ा-सा समुंदर में नीचे जाओ, तो रोशनी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। किसी ने नई भाई इजाद नहीं की थी, कोई नई समंदर जिद्दत नहीं में, थी। अरब में समंदर कहाँ तुमने है भाई? कॉमेडी मिस कर दिया, कॉमेडी मिस कर दिया, अरब में क्या था वो? समुंदर क्या था साले? अरब समुंदर के किनारे पे तो है वो। यार साहिल कहता है अरब में समुंदर कहाँ है? सीरियसली? और वो टाइम पे इंसान जा कभी तूने मैप भी हजार, नहीं देखा? वो टाइम पे इंसान 1000 मीटर अंदर गया था क्या भाई? कुछ भी अरे तुम लोग हजार बोलते मीटर हो। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम एब्सोल्यूट, तुम बात कर रहे हो एब्सोल्यूट उसकी, तुम बात कर रहे हो एब्सोल्यूट डार्कनेस की। यहां पे एब्सोल्यूट डार्कनेस की बात नहीं हो रही। ये देखो, मक्का के कितने नजदीक है समुंदर, खोते के कुछ लगते हैं भाई समुंदर नहीं है। एक्चुअली डार्कनेस की बात हो रही है, जो हाथ निकाले तो देख ना पाए। ये देखो, ये ये मक्का की बात हो रही है, ये समुंदर है। अरे भाई, जब पहली हिजरत किए थे तो समंदर के रास्ते से तो गए थे। समंदर ये का इसे रास्ता भी। रेड सी कहते हैं, रेड सी। अच्छा ठीक है, 1000 मीटर ओ अंदर तो नहीं माय जा सकते गुडनेस ना पर। यार, साहिल यार कैसे कैसे डंगर है जो यार। वर्ड जो वर्ड्स में जो आया है ना, लिखा है कि हाथ निकाले तो देख भी ना पाए, इतना अंधेरा है। तो ये क्या कम हाय डार्कनेस हाय है क्या? हाय। कुमार प्रजापति कह रहे मछली पकड़ने जाता होगा तब देखा होगा। अभी उसमें बोलो क्या गलत है? सर जब देखिए मैंने बात बताया सुने, उसमें, बात उसमें सुने जो लिखा वो, हुआ है हाथ निकाले तो देख भी ना पाए। नहीं वो ऐसे नहीं अगर ये लिखा, भी वो लिखा तुमको हुआ बस है। नहीं आ रही तो मैं एक और देता हूँ। अरे सबर करो, ये देखो तुम्हें ये भी गलत लिखा हुआ है। ये देखो, अखराजा ही पुट्स आउट, यदा यदहु अपना हाथ, लम लम नहीं, यकदा yakad हार्डली देख सकता है, यराहा मीन्स मुश्किल से देखेगा। देखो मेरे हाँ। भाई, समुंदर के अंदर हर दूसरे डंगर को पता था उस जमाने में कि समुंदर में नीचे जाके डार्कनेस है, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती। आपको पता होना चाहिए, ये बात ग्रीक्स ने बहुत पहले कर दी थी। मैं आपको बल्कि आर्टिकल ढूंढ के दिखाता हूँ। व्हेन डिड, अच्छा क्रिक्स ने कब करी थी ये बात? आप रेफरेंस दिखा रहे हैं ना? मैं आपको भी तुम जब दिखा दूंगा, डोंट तक वरी। आर्टिकल निकालो तब तक मैं एक और बताता हूँ। एक और बताता हूँ सर, एक सीरीज से आगे जाएंगे नहीं हमें भी। फिंगर टिप्स के बारे में बताऊंगा, फिंगर टिप्स। ओके, अगर फिंगर टिप्स हुई ना, मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा, जा। फिंगरप्रिंट, सॉरी, फिंगर टिप का कोई मसला नहीं है, फिंगरप्रिंट्स दिखाने हैं तूने, गधे तेरे मैंने आर्टिकल को फिंगर मैंने पढ़ा हुआ है ज्यादा गौर से। फिंगर टिप्स मैंने बोला, फिंगर टिप्स, टिप्स ही बोला मैंने वैसे तो। फिंगर टिप्स हर किसी इंसान ने देखी हुई, उससे क्या मतलब है, उससे मतलब है। भाई फिंगर टिप्स अलग अलग होता है, ये किसको मालूम था? सबका फिंगर टिप्स इतना डिफरेंस रहेगा, पोर पोर में डिफरेंस रहेगा, किसको मालूम था? हर किसी को मालूम है। ये तो भाई अभी तुम, क्या बोलूं मैं? हैं? इसकी भी एक सीमा होती है, सब साहिल, सबको साहिल सब, अपनी फिंगर सब टिप्स लोगों को देखो मालूम थी। और अपने इसका भी भाई की फिंगर टिप्स देखो, और मुझे इसका भी बताओ क्या तुम दोनों रेफरेंस फिंगर देते ना, टिप्स फर्क है कि नहीं है। इसका भी फर्क तुम रहती है रेफरेंस भाई। देते ना कि पहले के लोगों को मालूम था कि 10 लाख में से भी 2 जन का भी सिमिलर नहीं होता है। ये अब आप फिंगरप्रिंट्स पे जा रहे हैं, आपके अच्छा, आर्टिकल एक में मिनट, फिंगरप्रिंट्स लिखा हुआ है गधे। एक मिनट, हाँ एक तो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक फिंगर टिप्स मिनट, यानी पोर ना, एक एकदम छोटा मिनट। छोटा हिस्सा। अरे भाई, भाई भाई भाई, शेख मुझे एक बात बता, हर एक इंसान का सामान अलग अलग होता है क्या, नहीं होता? हाँ हाँ, पर सब लोग दिखाते थोड़ी ना फिरते जो मालूम पड़े, फीमेल अबे अलग है। लेकिन अलग अलग होता है ना। हाँ ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है, समझाएंगे? बताने की कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तू आ जाए और बोले हर किसी का सामान मुबारक अलग अलग साइज का होता है या अलग तरीके का होता है, तो क्या तू अच्छा खुदा का शहद, साइंटिफिक अच्छा मिराकल तूने निकाल दिया? शहद की मक्खी जो है, लेडी लेडी हनी भी पहले रहती ये है, तो ये मालूम था क्या? तेरा फिंगर टिप्स वाला। शहद की शहद की मक्खी जो है लेडी हनी भी रहती है, ये मालूम था क्या? फीमेल रहती है, फीमेल।
ये इस पूरा पे तुम लोग जाकिर फंस नायक का जाओगे। रट्टा मार के आया भाई। नहीं नहीं, वो वहाँ पे मैं अरबी का वर्ड दिखाऊंगा ना तुमको, कोई भी बताए उससे। ओके, अभी कोई लिसन दूसरा एक्स लिसन मुस्लिम शेख आके बोले मैं शेख शेख साहिल साहिल के शेख बातें बता रहा ओए हूँ। शेख शेख सुन सुन शेख सुन, मुझे पूरे कुरान में शहद का मक्खा दिखा दे प्लीज। मैं मक्खी पे फिर बात करूंगा अगर तुम मक्खा दिखा देगा तो। तो मक्के का वर्ड नहीं है ना, मक्का क्या क्या करेंगे मक्का का, जब मक्के से बात ही एग्जैक्टली नहीं हुई। मक्खी को हमेशा मक्खी बोला जाता है, इसमें कोई साइंस नहीं है। द थिंग इज कि अरबी हो गई, उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, हम अच्छा, लोग मतलब ये यहाँ पे इत्तेफाक की कभी, बात बोल रहे हो। यार शट अप एंड लिसन, उर्दू हिंदी अरबी लुगत के अंदर हम लोग हमेशा मक्खी बोलते हैं। इवन इंग्लिश के अंदर फ्लाई बोला जाता है और वो मेल फीमेल जेंडर नहीं देखते। न्यूट्रल होता है। मक्खी लुगत के अंदर मक्खी ही लिखा जाता है। हाँ, अगर लुगत के अंदर कुरान ने एक ऐसी चीज लिख दी होती जो लुगत में स्टैंडर्ड ना होती और फिर आप कहते देखो यहाँ पे मक्खा लिखा हुआ है, हालांकि कॉमन बोलने में मक्खी आता है, क्योंकि मक्खा ही ये काम करता है, मक्खी ये काम नहीं करता, फिर वो साइंस थी। यहाँ पे वो साइंस इस वजह से नहीं है क्योंकि वो लुगत का वर्ड है और उसका मेल लिखा ही नहीं जाता, ना लिखने में आता है ना बोलने में आता है। समझ भाई आई? जो अपंगता जुड़ी हुई है जो तुम्हारे तुम्हारे लोगों के अंदर जो अरबी कि वो अरबी की लुगत को फिर आपको मालूम ही नहीं है भाई। अरबी में दो ही जेंडर बताया जाता है, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड वर्ड यूज होता है, जी, लेकिन मेल और मक्खी फीमेल। को हाँ, मेल के तौर पे नहीं लिखा जाता। अभी क्या बोलूं जब आप लोग को मानना ही क्या नहीं है तो। मतलब, क्या बोलूं? सिंपल सी बात अरे है। जब तुम्हारे मक सामने आर्ग्यूमेंट दी जा रही है तो अच्छा उस पे गौर फिक्र करना भाई। जब वहां पे लेडी लेडी का वर्ड आया, फीमेल का वर्ड आया, तो आप लोग मान रहे नहीं हो, बोल रहे हो इत्तेफाक अच्छा, है तो तब क्योंकि मक्खी उसको फीमेल बोलते का क्या वर्ड मक्खा है। बोलता भाई? अच्छा सुनना सुनना शेख, घर पे जो हाँ, तेरे मक्खी आती है उसको मक्खी बोलता है या मक्खा बोलता? नहीं उसको तो मैं मक्खी बोलता हूँ ना। उसमें मक्खा होते क्या नहीं होते? होते है। तो तू क्यों मक्खी बोलता है फिर? हाँ तो यहाँ पे अल्लाह ने शहद की मक्खी को ही क्यों बताया तुम लोग को, ये भी तो एक साइन है ना, निशानी। अरे अल्लाह ने इसलिए बताया कि आप मक्खा लिखते ही नहीं हो। और मच्छी का भी मच्छा बोलता है क्या मच्छी बोलता भाई? हाँ, मच्छी बोलता हूँ ना। तो इधर से ही तेरे को समझ में आ जाना चाहिए। देखो अरबी अरबिक लैंग्वेज में और बाकी लैंग्वेज में फर्क है भाई। अरबी का वोकेबलरी बहुत बड़ा है, 13 नहीं मिलियन फर्क वर्ड। है, मक्खी इस टाइप के मामले में नहीं फर्क है। मुझे बताओ कि मक्खा कौन ठीक है। बोलता है और कौन लिखता है अरबी के अंदर? नहीं उसमें उस पे तो मैंने रिसर्च किया नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं एक और देता इसीलिए हूँ तुम आपको। लोगों ने सिर्फ आर्टिकल पढ़ते हो समय और आ जाते हो, तुम्हें अंब का पता नहीं होता। मैं माउंटेन्स स्पेक्स का बात करता हूँ। आप लोग ने उफ, सब जो तौबा है ना, यार। बिना दलील के ही बात की है सब, वैसे तो अभी तो फिलहाल मैं अरे तो आपको दलील दे रहा हूँ, आप लोग बिना दलील के बात कर रहे हो। हैं? अब बिना दलील के बात की है। अच्छा, मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुमने फिंगर फिंगर टिप्स टिप्स की अलग बात का, की। फिंगर टिप्स सुनो अलग का सुनो, आप अभी रेफरेंस दे रहे थे एडम भाई। हाँ मैं दे रहा हूँ फिंगर टिप्स का। ये फिंगर टिप्स तुम ले रहे हो ना कुरान चैप्टर नंबर 75 की आयत नंबर 3 और 4? हाँ ओके, ये लो, ये तुम्हारा है ना। क्या इंसान ये गुमान करता है हम इसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? हम तो पूरा काट हम इस पे एक एक पोर दुरुस्त कर देंगे, फिंगर टिप्स तक उसे बना देंगे वापस, राइट? हाँ आपको पता है फिंगर टिप्स जो है ये अरबिक लुगत के अंदर एक बहुत बेसिक तौर पे यूज किया जाता है कि फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स, ये जो है ये अरबी लुगत की एक बहुत कॉमन वर्ड है। banana भाई, अरबी लुगत जो है ना उसमें बहुत सारी मीनिंग आती है एक एक वर्ड के। ओके, लेकिन बनाना आपको पता है कि ये बड़ी कॉमन वर्ड है। कभी आपने किसी को कहा है कि जाओ मारो इसकी उंगलियों के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर मारो, कभी कहा है आपने उर्दू या हिंदी के अंदर? नहीं उसमें तो उंगलियां ही बोला जाता है ना, उंगली के हिस्से उंगलियां नहीं बोला बोला जाता है जाता। ना, उंगलियां बोला जाता है ना, लेकिन हाँ अरबी में फिंगर को फिंगर टिप्स बोला जाता है। ये देखो कुरान 8:12, ये देखो, मारो इनको इनके बनानों पे, banana फिंगर टिप्स पे। क्यों? फिंगर टिप्स पे कौन मारता है? इनकी गर्दनों पे मारो, ठीक है? कास्ट टेरर इनटू देयर हार्ट्स, इनकी गर्दनों पे मारो और इनकी फिंगर टिप्स पे मारो। उंगलियों पे मारना है या फिंगर टिप्स पे मारना है?
देखो ये बास चीजें हैं जो कि क्या बात है, लुगत आम में जबरदस्त होती हैं, जबरदस्त। लुगत आम कहा जाता है इनको। ये लुगत आम है। अल्लाह जो जिस तरह मोहम्मद है वो आम इंसानों की लुगत में बात करता, अल्लाह वापस तुम्हें बना देगा फिंगर टिप्स तक। क्यों फिंगर टिप्स तक बोला जाता था वहां पे इजीली कॉमनली, एक 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 वो स्टेटमेंट थी। क्यों सेम स्टेटमेंट मोहम्मद ने दूसरी जगह दे दी, क्या मारो इनको, स्ट्राइक करो इनकी गर्दनों पे। जब गर्दन मार रहे हो तो आप वैसे ही बंदा कत्ल कर रहे हो, उनकी फिंगर टिप्स पे। जब गर्दन पे मार रहे हो तो फिंगर टिप्स मारने की जरूरत है, फिंगर काटनी है आपने कि फिंगर टिप्स काटनी है। हाँ भाई शेख, समझ में आया? और जो माउंटेन का जो लिखा हुआ है वो इतना एक आसान पहले मिनट सा में है। भागते क्यों हो? नहीं आप लोग जब फिंगर मान रहे नहीं है, आप बोल रहे हो लोगो सब शेख इत्तेफाक है, शेख इत्तेफाक है शेख बोल रहे हो, सब इत्तेफाक है। शेख 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 भाई, इधर फिंगर टिप इस आयत में आया नहीं आया, दूसरी आयत? हाँ आया है ना, पर उसको देखना पड़ेगा, उसके बहुत सारे ट्रांसलेशन रहते हैं, सब देखना पड़ेगा ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। यार। अरे वर्ड एक ही है ना, बनाना, बनान, हाँ वहां भी वही बनानी है लिखा ना। हुआ है ना, ठीक है। मैं हाँ। जिसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो एक बार देखूंगा ना मैं जाके। हाँ, तो ये बोलो कि मुझे नॉलेज नहीं है और मैं तहकीक करूंगा, ये बोलो, ये मत बोलो कि हमने जवाब नहीं दिया। उफ। यार साहिल, जो लोग सुनना नहीं ना चाहते यार, मुझे उनसे बात नहीं करना पसंद आती। आर्टिकल पढ़ी जाएगा पढ़ी जाएगा पढ़ी जाएगा। अब इसने पैक्स को भी साबित करना है, और इट इज सच स्टुपिडिटी कि ये अभी पैक्स को उसके बाद साबित करेगा। एमरोलॉजी अब में भी देखना आ है, जाएगा। अब पैक्स को कैसे साबित करेगा ये भी सुन लो, लो सुन लो इससे। हाँ भाई, माउंटेन एक पैक्स की तरह है इस दुनिया के अंदर, राइट? और माउंटेन की वजह से जल्जले नहीं आते, राइट? हाँ 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 अभिषेक, माउंटेन हाँ की वजह हाँ से जल्जले नहीं बराबर है। आते, हाँ माउंटेन की हाँ वजह से जल्जले नहीं आते। सबसे ज्यादा हाँ जल्जले वहीं पे आते हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं। हाँ, तो वो हिस्सा हिलेगा ही ना, जब वो हिस्सा पावर से रोक रहा है, वो हिस्सा तो हिलेगा ही ना थोड़ा। अबे उस हिस्से ने जल्जलों को रोकना है या उस हिस्से में जल्जले आने हैं? अरे भाई वो हिस्से में पूरा पावर चले जा रही है, पूरी दुनिया का जो रोक रहा है वो वही रोक रहा है। आपको पता है ना साहिल कि यार, मारो यार जलजले मुझे, मारो जलजले कैसे आते यार, हैं। मारो और यार, मारो मुझे, मारो यार। और किधर है दीवार, और दीवार किधर है यार? और भाई पहले तुमको तो मालूम है कि वो नहीं कि जलजले दीवार कैसे किधर है आते हैं। भाई? और दीवार जमीन के किधर एक है भाई, ये तरफ। मेरे को बताओ यार। अरे एडम भाई क्या तुम भी कितने ओवर एक्टिंग करते हो यार। अबे बात सुन मैं बे, बोल मैं बोल रहा हूँ तो सुनो तूने ना। अगर जब कीलों से, जलजले अबे जलजले कैसे डंगर आते हैं सुन तो वो सही, मालूम है ना आपको। तूने अच्छा शेख सुन ले। बोलो तूने बोलो। कीलों से कोई बड़ी सी चीज को जगह जगह कीलें लगाई हुई हैं, बड़ी सी चादर को। अब वो चादर जहां पे कीले नहीं है वहां से ज्यादा हिलेगी या जहां पे कीले हैं वहां पे ज्यादा हिलेगी? अरे भाई वहां पे हाय जमीन हाय देखो हाय, ना, जमीन हिल रही है क्या? कील क्या हिल रही बात, है, जमीन नहीं हिल रही है। ओ माय गुडनेस यार। क्या मस्त साहिल, तो मिसाल दी मैं कील जो जाती है जमीन में जाती है मैं ना। जा रहा साहिल, मैं कील जा रहा साहिल, मैं जा रहा। कील जो क्या जाती है मस्त। जमीन में जाती है ना भाई। अरे ये जो मिसाल दिया वो समझा नहीं समझा? हाँ समझा, वो बोला टेंट हिलेगा ना। तो टेंट क्यों हिलेगा? जब कील जब जमीन में डाले तो जमीन में डालने की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ, टेंट की हवा से जब खिल्ला हिल रहा है तो खिल्ला तो तो हिलेगा ना, वहां पहाड़ नहीं हिलते हिलना हैं। चाहिए ना, जहां पे एग्जैक्टली जो चीज डाली गई है, एटलीस्ट वहां तो नहीं हिलना चाहिए, दूर जगह पे अच्छा हिलना चाहिए। तुमने जो एग्जांपल दिया ना, मैं उस पर बात करता हूँ अभी। हाँ, जो हाँ, टेंट जो हिल रहा है उससे वो खिल्ले हिलेंगे, हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? कौन से ये किले हिलेंगे? जो किले से टेंट को बांधा गया, जब टेंट जो जोर जोर से हिल रहा है तो खिल्ले थोड़े से हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? मतलब थोड़ी वाइब्रेशन नहीं जाएगी कि नहीं, नहीं? किले जब लूज हो थोड़ी। जाएंगे तब हिलेंगे। हाँ तो वो हवा की और वजह से हिलने ही के तो बाद हिलना वो ना पूरा, फिर। हिलने के बाद फिर पूरा निकल भी जाएंगे। हाँ, इतना आसानी से नहीं निकलते, जो पैक्स जो गाड़ते हैं ना वो इतने आसानी से नहीं निकलते। हाँ, तो वहां पे वो क्यों आ रहे हैं जलजले इसलिए फिर? इसको वैसा पैक्स बोला जाता है, उसको ऐसा गाड़ते हैं कि जमीन में अच्छा वो ज्यादा अच्छा, अंदर तक जाए, माउंटेन ऊपर कम फॉर्मेशन हिस्सा रहे। कैसे होता है भाई? भाई माउंटेन क्या? फॉर्मेशन कैसा होता है? माउंटेन फॉर्मेशन कैसा होता है? फाउंडेशन परत जो एक के ऊपर एक चढ़ती है उससे बनता है ना वो। मतलब नीचे से आ रहा है ना वो? हाँ उसकी जड़ नीचे रहती है ना, नीचे तक जाता है वो। अरे भाई, ऊपर से नीचे डाला जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है?
नीचे से ऊपर आ रहा है, पर वहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि हमने पैक्स की हाँ, तरह अभी बना। अभी समझ में आ रही है तुमको। पैक जो होता है वो ऊपर से नीचे डालते हो या नीचे से ऊपर लेते हो? भाई एक एग्जांपल आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे क्वालिटीज पूरे मैच हो। ऊपर से अच्छा, कोई मतलब कोई किसी ने ठोका क्या उसको ऐसा टक टक करके, पहाड़ को किसी ने एग्जैक्टली ठोका क्या, जिस ऐसा बोल रहे हो चीज क्या? की तुम भाई जिस चीज की तुम मिसाल दे रहे हो वो फिट होना चाहिए। पैक्स तो ऊपर से डालते हैं ना, माउंटेन ऊपर से कैसे डाला गया? माउंटेन तो नीचे से आ रहा है। भाई देखो, जिसको समझना और रहता है ना, तो वो इतने सारे दलाइल से वो एक बात भी उसके अरे समझ में तेरे आ को जाएगी। समझना चाहिए, अभी तेरी हर चीज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। अब जाके सो वो जा आराम से वो और गौर एडम भाई करना को कल आराम से। अभी एक रेफरेंस देने वाले थे, दिए भी नहीं, चले गए। कौन सी रेफरेंस चाहिए थी? क्या वो पेंडिंग रखा बोले थे उसने? समन जो समंदर का मालूम था पहले से लोगों को, समंदर के अंदर अंधेरा रहता है। वो रेफरेंस दिए अच्छा, भी नहीं, ये चले गए वो लास्ट तो। चीज रहेगी तुम्हारी बस, ठीक है। हाँ ठीक है, वो रेफरेंस जो दे रहे थे ना, वो दे दो, मैं देखता हूँ उसके एडम बाद। साहब, ये इनको क्या रेफरेंस देने का बोले थे, वो दे के इनको अलविदा करते हैं। इनको ये तो समझ में आ गया कि पैक से सारी क्वालिटी मैच नहीं हो रही है, जो पैक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी उसको लेके जो एग्जांपल दी जा रही है उसकी क्वालिटी मैच ही नहीं हो रही है। इतना तो कंफर्म हो गया, इन्होंने खुद अपनी बात कह दी अभी। हाँ भाई, एडम साहब लगता भाई चले गए हैं। तुम दे उनको दो। सदमा लगा रहेगा, उनको थोड़ा उभरने के लिए टाइम लगेगा। आप तो नेक्स्ट तुम दे टाइम दो उनसे ना, ले लेना। तुम्हारे पास नहीं है? मैंने थोड़ी ना दिया भाई तुमको हवाला, एडम साहब ने बोला है ना, तो वो तुमको दे देंगे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला मेरानी साहब ने भी लिखा था कि बहरीन में पहले से जो प्रीशियस स्टोन है वो वहां पे बिकते थे। वो फिर से करना, फिर से देना जरा अपना, क्या नाम है, अब्दुल्ला मेरानी साहब, वो वाला कमेंट बहरीन का आपने जो लिखा था। और उसका सोर्स भी दे देना अब्दुल्ला मेरानी साहब, अगर सोर्स है तो। ठीक है, आप है ना भाई, ये जब एडम साहब आएंगे नेक्स्ट टाइम तब आप जुड़ना, ठीक है। हवाला तुम्हारी ले लेना आप। टीम में जगह ही नहीं मिलती है। अरे अभी खाली और पड़ा है तुम यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो तुमने एक्स मुस्लिम को भर के रखते हो, उनको मना करा करो ना ज्वाइन करने। अच्छा भाई लोग, जितने लोग सुन रहे हैं एक्स मुस्लिम लोग, थोड़ा सा जगह हमारे भाई के लिए खाली रखा करो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। बाय। ओके। और जो डिस्कशन हुआ थोड़ा गौर फिकर करना, फिंगर टिप्स और वो जो छत वित की जो मिसाल दी है हाँ हम हाँ। लोगों ने, ठीक है भाई। मैं इस्लाम इतने अच्छा आसानी से तो छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम में हाँ जो भाई, किधर गया? 2:23 में जो मैं चैलेंज किया है वापस आया। कुरान क्या ने, हुआ, क्या हुआ साहिल? वो अरे तुम कुछ तो रेफरेंस दे ये रहे थे कोई। तुमने इसको रेफरेंस की बात की थी वही मांग रहा है भाई। क्या रेफरेंस की बात, कौन सी आया है तो रेफरेंस, कुछ क्या मांग लेके रहा? जाएगा। क्या मांग रहा? इतना कुछ तो दिया, अभी माना तो कुछ है नहीं। वो तो तुम बोल रहे थे हाँ। डार्कनेस इन सी, ये जो ग्रीक लोगों ने भी पहले बताया है, वो तुम बता हाँ रहे थे जी, कुछ। क्या बताना तुम बोल रहे थे वो आर्टिकल दिखाएंगे कि है? मतलब। ओह, एक्सप्लोरेशन, हाँ, सी एक्सप्लोरेशन। समुंदर के अंदर की एक्सप्लोरेशन कब शुरू हुई थी? भाई तुम्हारी बातें दलील नहीं है ना मेरे लिए, आपने रेफरेंस की बात तो की थी ना। यार मैंने क्या, कब शुरू हुई थी तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे को कब आइडिया हुई नहीं है, थी नो आइडिया। सी नहीं नहीं, एक्सप्लोरेशन, कब आइडिया शुरू नहीं। हुई? नहीं, आइडिया नहीं है। जो अंदर का जो है वो तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, जो 1000 मीटर अबे के अंदर का है। डंगर, कंप्लीट डार्कनेस की बात कोई भी नहीं है, रुको। ये लो पकड़ो, एक आर्टिकल निकला है मेरे पास। तुम 10,000 आर्टिकल ढूंढ सकते हो इस मामले में, कोई परवाह नहीं है मेरे को। भाई मैं आर्टिकल एक दलील एक होती है निकला। क्या? और ये उल्लू के पट्टे हिस्टोरिकल आर्टिकल्स ही होते हैं, गंदे डंगर। तुम बिना ये ले बात के दसी, ब्रेक दे रहे हो। ये ले पकड़, दसी, ये ओशन आर्टिकल। एक्सप्लोरेशन टाइमलाइन। ओशन एक्सप्लोरेशन टाइमलाइन सुन। 5000 बीसीई में मोहम्मद के पैदा होने से 5000 साल पहले से लेके 1 बीसीई तक ocean exploration begin with the first ocean diving and the first sailing vessel. Ocean diving 1 AD से sailing vessel become more advanced exploration venture further into the shore discovering new islands and etc etc. लेकिन आपकी डाइविंग जो है
वो शुरू हो गई थी 5000 बीसी में। अच्छा, वेन एवर यू डाइव इन द ओशन, आपको पता लगता है कि आफ्टर सम टाइम अंधेरा बनता शुरू हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा कोई चीज कुरान ने नहीं बताई। कुरान ने वो भाई तो बताया है जो इसका ह्यूमंस इसमें तो कोई वर्ड नहीं है। 5000 साल पहले मोहम्मद के जानते थे कि अगर आप डीप सी डाइविंग करोगे, और पुराने जमाने में होता यह था कि ओशन के ऊपर एक पाइप मुंह में डाल के वो बंदा नीचे जाता था और वो पाइप को ऊपर से होल्ड किए हुए होते थे, और इस तरीके से वो जा जाके नीचे सांस भी ले लेता था। दिस इज समथिंग जो कि ह्यूमंस 5000 बीसी में कर रहे थे। हर जो बंदे ने डीप डाइविंग की हुई है उसको पता है कि नीचे अंधेरा हो जाता है, और आप इसके ऊपर 36,000 आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, एक नहीं, कि भाई ह्यूमंस अंधेरा ने। का वर्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है ना, तुम हाईलाइट करो वर्ड का है अंधेरा हो जाता है। आप ये हवे में बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है, जाए, मैं रेफरेंस। हवा में बात नहीं, जाओ अबे शेख, दिमाग के जाओ। अंधा हो गया है तू। अगर जो एक्सप्लोरेशन करेगा उसको बताने की जरूरत है? पागल है यार साहिल, लिटरली बंदा पागल है यार, पागल है। जब तू एक्सप्लोर करेगा, अंदर जाएगा, तो तुझे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? जरूरी है कि वहां पे लिखे तो ही पता चलेगा कि शेख को मालूम है नीचे अंधेरा रहता है?